नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम तीज के बहुत ही खास मौके पे आज हम छत्तीसगढ़ का बहुत ही खास रेसिपी ठेठरी, खुरमी और मीठा वाले सलौनी का रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सलौनी बनाएंगे। मीठा सलौनी बनाने के लिए हम 500 ग्राम मैदा लेंगे। 500 ग्राम मैदा लेने के बाद अब हम इसमें मोअन डालेंगे। का आटा हल्का सा हटा देंगे और अब हम इसमें मोअन डालेंगे। तो यहाँ पे 5 चम्मच मोअन डालेंगे पहले। अब मोअन डालने के बाद इस मैदा में रिफाइंड तेल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने इसे मैदा में रिफाइंड तेल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इस मैदा में रिफाइंड तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे मैदे को इस तरीके से मुट्ठी को दबा के देखेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मैदा अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। इसका मतलब है हमारा मोअन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अगर आपका मोअन इसमें इस तरीके से बाइंड सही तरीके से इस तरीके से बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या फिर घी जो भी डालना चाहते हैं आप डाल के इस तरीके से एक बार फिर से मिक्स करिए और एक बार फिर से इसी तरीके से मुट्ठी में दबा के देख लीजिए कि आपका मैदा है वो अच्छे तरीके से बंध रहा है कि नहीं। अगर आपका मैदा है अच्छे तरीके से बंध जा रहा है तो इसका मतलब है कि मोअन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। मैदा में मोअन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और हमने 500 ग्राम मैदा में 5 चम्मच मोअन डाला है और हमें डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इस मैदा में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल सख्त आटा गूंथ लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सख्त आटा गूंथना है। तो इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। और आप देख सकते हैं हमने मीठा सलौनी के लिए इस तरीके का बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंथ के रेडी कर लिए है। चलिए अब हम इसे एक दूसरे बाउल में डालेंगे। इस तरीके से ऊपर में तेल लगा लेंगे ताकि हमारा डो है ऊपर से बिल्कुल भी सूखे ना। अब हम इसे ढक के रखेंगे। अब हमने सलौनी का आटा गूंथ के रेडी कर लिया है, उसे साइड रख दिया है। चलिए अब हम उसके बाद खुरमी बनाने का आटा तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम खुरमी बनाने के लिए आटा, मैदा और सूजी का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम 1 कप गेहूं आटा ले लेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और सेम उसी कप में आधा कप सूजी लेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तिल डालेंगे। तिल आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 छोटा चम्मच तिल डालेंगे। तिल आप कोई भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सफ़ेद तिल है, मैं इसलिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक सूखा नारियल को मैं यहाँ पे कद्दूकस करके ले ली हूँ। अब हम इस सूखा नारियल को भी इस खुरमी में डालेंगे और एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मोअन डालेंगे। यहाँ पे 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब हम एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मोअन डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद एक बार फिर से चेक करके देखेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और अब इस तरीके से हल्का सा इस मिश्रण को उठाएंगे, इस तरीके से बाइंड करके देखेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण है वो अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो पा रहा है। हमारे इस मिश्रण में और मोअन डालने की आवश्यकता है। चलिए अब हम एक बार फिर से इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल एक बार फिर से डालेंगे। चलिए एक बार फिर से इस मोअन को डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे और एक बार फिर से हम बाइंड करके चेक कर लेंगे कि हमारा मोअन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारा यह मिश्रण है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जा रहा है। इसका मतलब है हमारा मोअन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा मोअन भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम जिस कप से हम मेजरमेंट किए हैं उसी कप से हम 1.5 कप चीनी लेंगे और आधा कप चीनी को हम ऐसे ही साबुत इसे आटे में मिक्स करेंगे और 1 कप चीनी को हम पानी में घोल के डालेंगे। अब आधा कप चीनी को डालने के बाद इसमें एक बार फिर से इस मिश्रण में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इस तरीके का एक बाउल लेंगे। बाउल लेने के बाद अब हम 1 कप चीनी को इस बाउल में डालेंगे। 1 कप चीनी में 1 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इस चीनी को इस तरीके से चम्मच की मदद से घोल लेंगे। अब हमने चीनी वाले पानी को भी घोल के तैयार कर लिया है जो हमने चीनी घोल के पानी रखा था। चलिए अब हम इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसका बिल्कुल सख्त आटा गूंथ लेंगे। इस चीनी वाले पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका बिल्कुल सख्त आटा गूंथ के तैयार करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस पानी को डालते जाएंगे और इसका इस तरीके से मिलाते हुए इसका आटा गूंथ कर तैयार करेंगे।
अब आप देख सकते हैं हमने खुरमी बनाने के लिए बिल्कुल इस तरीके का सख्त आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। और इस आटा को गूंथने के लिए हमने जिस कप से मेजरमेंट किया था उसी कप में 1 कप पानी ले लिया है और इस तरीके का बिल्कुल सख्त आटा गूंथ के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम हल्का सा ऊपर में तेल लगा लेते हैं ताकि हमारा यह डो है बिल्कुल सूखे ना। और इस तरीके से तेल लगाने के बाद अब हमने खुरमी का भी डो है और रेडी कर लिया है। चलिए अब हम आगे थेपली बनाने के लिए भी डो तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके का एक बाउल लेंगे और इस बाउल में इस खुरमी के डो को डालेंगे और इस डो को इस तरीके से ढक के रख देंगे। और इसके बाद हम थेपली बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। और थेपली बनाने के लिए हम इस बर्तन को एक बार फिर से ले लेंगे। इसी बर्तन में अब हम इस तरीके का एक कटोरी लेंगे, इसी कटोरी से मेजरमेंट करेंगे। अब हम इस साइज की कटोरी में 2 कटोरी बेसन डालेंगे और बेसन लेने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच तिल डालेंगे। तिल डालने के बाद आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि अजवाइन का स्वाद बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आधा छोटा चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मोहन डालेंगे। तो मोहन डालने के लिए हम इस तरीके का 1 चम्मच लेंगे। इसी चम्मच से हम 5 चम्मच मोहन डालेंगे। अब मोहन डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मोहन डालने के बाद हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1 बड़ा कप पानी ले लेंगे और बिल्कुल पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिल्कुल सख्त डो इसका भी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सख्त डो तैयार करेंगे। और इस तरीके का हमने सख्त डो तैयार किया है। चलिए अब हम यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में तेल ले लेंगे और तेल लेने के बाद इसमें इस तरीके डाल के इस डो में डाल के एक बार फिर से इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे। अब हमारा बिल्कुल थेपली बनाने के लिए भी इस तरीके का बिल्कुल सख्त डो तैयार कर लिया है। इसके ऊपर भी हम इस तरीके से हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि सूखे ना। अब आप देख सकते हैं हमने थेपली, खुरमी और सलौनी के लिए डो तैयार करके रख लिया है। चलिए अब हम एक एक करके बारी बारी से सभी चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले खुरमी बनाना शुरू करते हैं। तो इस डो को हम इस तरीके से ले लेंगे। इस डो को इस तरीके से बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक हिस्सा हम ले लेंगे और लेने के बाद इस तरीके से इस डो को हम गोल करेंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से इस डो को इस तरीके से हल्का सा चपटा कर लेंगे और चपटा करने के बाद इस तरीके से बेलन की मदद से बेल लेंगे। ऐसे बेलने के बाद इस तरीके से हम चाकू की मदद से साइड को हटा देंगे। इस तरीके से आप जिस भी साइज के खुरमी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरीके से कट कर लेंगे। इस साइड वाले हिस्सा को हम हटा देंगे। इस तरीके से हल्का सा डायमंड की शेप में हम इसे कट कर लेंगे। और साइड का या इस वाले छोटे वाले भाग को हम हटा के फिर से एक बार से बेल के इसका हम डायमंड का शेप का इस तरीके से खुरमी तैयार करेंगे। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमने सारे खुरमी बना के रेडी कर लिया है और हमने खुरमी को इस साइज में कट किया है और सारे खुरमी हमने कट करके रख लिया है। चलिए अब हम इसे पका लेंगे। फिर बाकी के थेपली और सलौनी को बाद में हम फिर से कट करेंगे, उसके बाद हम इसको भी तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने खुरमी बनाने के लिए तेल को पहले से ही गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद चलिए अब हम इसमें खुरमी बनाने के लिए जो डो तैयार किया था उसका छोटा सा हिस्सा इस तरीके से डाल के चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। और आप देख सकते हैं हमारा तेल है अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। एक एक करके इस खुरमी को पका लेंगे। इस तरीके से जितना हमारे कढ़ाई में आ सके उसी हिसाब से डाल लेना है। बहुत ज़्यादा एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस तरीके से डाल के हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। इसी तरीके से 1 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम चम्मच से इसे चला लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे खुरमी को चला लेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में बिल्कुल लाल होने तक पका लेंगे। चलिए अब हम एक बार फिर से इसे खुरमी को चला लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा खुरमी का कलर है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हमने इसे बीच बीच में इस तरीके से पलटते हुए पका लिया है। चलिए अब हम इस खुरमी को निकाल लेंगे। इस तरीके से हल्का सा चम्मच को तेल के ऊपर ही रोक के रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। उसके बाद हम इस खुरमी को निकाल लेंगे। चलिए अब हम इस तरीके का बाउल लेंगे। बाउल के ऊपर इस तरीके से टिश्यू पेपर रख लेंगे। चलिए अब हम बाकी के खुरमी को भी इस तरीके से तेल में डाल के पका लेंगे।
ठेठरी के इस डो को ले लेंगे। हमने जो बेसन से डो तैयार किया था, इस डो को इस तरीके से अच्छे से एक बार मसल लेंगे और मसलने के बाद इस तरीके से छोटा छोटा हिस्सों में लेते जाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में ले लेना है। ऐसे हिस्से को लेने के बाद इस तरीके से हाथों से गोल करना है और गोल करने के बाद इस तरीके से हल्का सा लंबा कर लेना है और लंबा करने के बाद हाथों से हल्का दबाते हुए इस तरीके से लंबा करते जाएंगे। ऐसे इस तरीके से लंबा करने के बाद हम इस तरीके से इसे दो हिस्सों में इस तरीके से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इस तरीके से हम इसे हल्का सा इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इस तरीके से नीचे को दबा देंगे। इसी तरीके से बाकी की ठेठरी को भी बना के रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सारे ठेठरी बना के रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे तेल से तल लेंगे। चलिए अब हम ठेठरी को तेल में पका लेंगे। जिस तेल में हमने खुरमे बना के रेडी किया है उसी तेल को हम गरम कर लिए हैं और गरम करने के बाद चलिए अब हम इस तेल को चेक कर लेंगे। इस तरीके से एक बेसन के डो को इस तरीके से डाल के देखेंगे और आप देख सकते हैं तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम ठेठरी को इस तेल में डाल के पकाएंगे। तो सारे ठेठरी को एक एक करके इस तरीके से डालते जाएंगे और तेल में तल लेंगे। जितना ठेठरी हमारा कढ़ाई में आ सके उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक साथ नहीं डालना है। इस ठेठरी को मीडियम फ्लेम में इस तरीके से पकाएंगे और थोड़ी देर बाद हम चम्मच की सहायता से पलट लेंगे। चलिए दोस्तों, इस तरीके से सारे ठेठरी को पलटते हुए पका लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें ठेठरी को पकाते समय मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। यहाँ हमारा ठेठरी अंदर से बिल्कुल भी पक नहीं पाएगा। अब आप देख सकते हैं ठेठरी का कलर है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए अब हम इस ठेठरी को निकाल लेंगे। इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए चम्मच को रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। चलिए अब हम इस तरीके का एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इस तरीके से सारे ठेठरी को निकाल के रख लेंगे। अब बाकी के ठेठरी को भी इसी तरीके से पका के रेडी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने ठेठरी को भी पका के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम मीठा सलोनी बनाना शुरू करेंगे। तो इस डो को हल्का सा इस तरीके से हाथों की मदद से मसल लेंगे। इस डो से अब हम छोटा छोटा हिस्सा तोड़ते जाएंगे। इस तरीके का छोटा छोटा हिस्सा तोड़ के रेडी करेंगे। इस डो का एक हिस्सा को इस तरीके से ले लेंगे और लेने के बाद इस तरीके से हाथों से हल्का सा गोल करेंगे। गोल करने के बाद इस तरीके से हल्का सा चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद इस तरीके से बेलन की सहायता से हल्का सा मोटा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इस तरीके से हल्का मोटा ही बेलना है। आप देख सकते हैं इस साइज के मोटाई में हमें इस डो को बेल लेना है। चलिए अब हम इस डो को बेलने के बाद इस तरीके से चाकू की मदद से काटेंगे। इस तरीके से चाकू की मदद से इस तरीके से पतले पतले साइज में काट लेना है। और इस तरीके से काटने के बाद हम इस तरीके से इस साइज में एक बार फिर से काट लेना है। इस तरीके से एक बार फिर से काट लेना है और जो छोटा वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से हटा लेना है। इस तरीके से चाकू की मदद से सारे सलोनी को निकालते जाएंगे। इस तरीके से सारे सलोनी को निकाल के प्लेट में रख लेंगे। चलिए अब हम सलोनी काटने का दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से डो लेंगे और डो को इस तरीके से हाथों से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इस तरीके से बेलन की मदद से बेल लेना है। डो को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। इस तरीके से बेलने के बाद इस तरीके से चाकू की मदद से एक बार फिर से पतले पतले और लंबे आकार में काट लेना है। काटने के बाद हम इसमें से एक हिस्सा इस तरीके से उठा लेंगे और उठाने के बाद इस तरीके से जिस भी साइज में आप सलोनी काटना चाहते हैं उस तरीके से काट सकते हैं। एक बार फिर से इस तरीके से एक और हिस्सा उठाएंगे और इस तरीके से काटते जाएंगे। इस तरीके से इसे उठा के प्लेट में रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सारे सलोनी काट के रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे सलोनी को पकाएंगे। सलोनी को पकाने के लिए हमने यहाँ पे तेल को पहले से ही गर्म कर लिया है। चलिए अब हम एक सलोनी डाल के चेक कर लेते हैं तेल को। आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। चलिए अब हम सारे सलोनी को एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे। सारे सलोनी को एक एक करके बड़ी सावधानी के साथ इस तरीके से तेल में डाल लेना है। सलोनी को डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है और लो फ्लेम में ही हम सारे सलोनी को डालेंगे। जितना हमारे कढ़ाई में सलोनी आ सके उतने सलोनी हम डालेंगे और सलोनी को लो फ्लेम में ही हम पका लेंगे। सारे सलोनी को तेल में डालने के बाद इस तरीके से चम्मच की मदद से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सलोनी को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, ऐसे हम बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाएंगे।
सलोनी है पक के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। चलिए अब हम सलोनी को निकाल लेते हैं। इस तरीके से चम्मच को ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। और सारे सलोनी को इस तरीके से निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारे सलोनी बना के रेडी करना है। तो चलिए बाकी के सलोनी भी हम पका के रेडी कर लेते हैं। सलोनी को पकाते समय हम हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाना है ताकि सलोनी का अंदर तक अच्छे से पक सके। इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए सलोनी को पका लेना है। अब हमारा सलोनी है पक के रेडी हो चुका है। इस तरीके का बिल्कुल हल्का कलर चेंज होने तक ही पकाना है। चलिए अब हम इस सलोनी को निकाल के रख लेते हैं। इस तरीके से निकालने के बाद चम्मच को हल्का से ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाए। सलोनी को पकाने के बाद अब हम इस तरीके का एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और अब हम इस कढ़ाई में चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम मैदा का सलोनी तैयार किया है और 500 ग्राम मैदा में अब हम 2 कटोरी चीनी डालेंगे। तो चलिए 2 कटोरी चीनी डाल लेते हैं और 2 कटोरी चीनी डालने के बाद सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे और इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। और आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम इसे इस तरीके से चम्मच की मदद से चलाते हुए एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। अब हमारे चाशनी को 1 मिनट पकते हुए हो चुका है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से चाशनी को चला लेंगे और हल्का सा इस तरीके से चाशनी को हाथ में लेंगे इस तरीके से चेक कर लेंगे। उंगली को करने से बिल्कुल पतली सी तार बन रही है। इसका मतलब हमारा एक तार का चाशनी है बन चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और लो करने के बाद इस सलोनी को इस चाशनी में डालेंगे और चाशनी में डालने के बाद चम्मच की मदद से सारे सलोनी को चाशनी में अच्छे से कोटिंग होने देंगे। इस तरीके से चला लेंगे ताकि सारा चाशनी है सलोनी में अच्छे से कोटिंग हो सके और हमारी सलोनी के ऊपर बिल्कुल चाशनी की पतली सी परत बन जाए। और अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। इसी तरीके से चम्मच से चलाते जाएंगे ताकि चाशनी की बिल्कुल पतली परत सलोनी के ऊपर अच्छे से चढ़ जाए। और आप देख सकते हैं चाशनी है सूखना चालू हो चुका है और हमारे सलोनी के ऊपर में एक पतली सी परत चाशनी की आ चुकी है। इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि हमारा चाशनी है पूरी तरीके से अंदर तक सलोनी के अंदर तक चली जाए। चाशनी के पूरी तरीके से सूखने तक हम इस सलोनी को इसी तरीके से चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा चाशनी पूरी तरीके से सूख चुका है और सलोनी के ऊपर में चाशनी का बिल्कुल पतली सी परत आ चुकी है और हमारा मीठा सलोनी भी रेडी हो चुका। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमने छत्तीसगढ़ की बहुत ही खास रेसिपी ठेठरी, खुरमी और मीठा वाला सलोनी बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं।